Exercise number 4.6, question number 3. Find the condition that 1 root of x square plus px plus q equals to 0 is solution. Part 1 है double the other. Let करते हैं alpha, दूसरे वाले को हमने double कर दिया है कि 2 alpha. Be the roots of x square plus px plus q equals to 0 then. पहले इन दोनों का sum निकालेंगे तो sum of root equal to alpha plus 2 alpha equals to minus b by a equals to b x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे क्या है p, तो माइनस p बाय a के साथ मतलब x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1 इक्वल आया माइनस p के. नो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल अल्फा डॉट टू अल्फा विच इज़ इक्वल टू c बाय a विच इज़ इक्वल टू c हमारे पास होता है कांस्टेंट जो कि क्या है q बाय a होता है x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट डिवाइड 1 इक्वल्स टू q. अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल आ गया -1 के, जहाँ से हमें पता चला कि अल्फा में अगर 2 अल्फा ऐड करें तो 3 अल्फा इक्वल आ रहा है -p के विच इज़ इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह अल्फा डॉट 2 अल्फा इक्वल आ रहा था q के विच इम्प्लाइज 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू q विच इज़ इक्वेशन नंबर 2. अब अगर हम अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वेशन 1 से, अल्फा इक्वल्स टू -p/3 फ्रॉम 1 एंड उसको पुट कर रहे हैं 2 में, तो एंड पुट इन टू 2 अल्फा की जगह पे -p/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू q विच इम्प्लाइज 2p का स्क्वायर डिवाइड में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इक्वल्स टू q, तो 2p स्क्वायर इक्वल आ गया 9q के इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. पार्ट 2 स्क्वायर द अदर. पहला रूट है अल्फ़ा, दूसरा उसका स्क्वायर ले लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बी द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. देन अब इन दोनों को ऐड करें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल होता है -b/a विच इज़ इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ पे है p क्योंकि x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, -p/1 इक्वल्स टू -p. अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल आ गया -p के विच इज़ इक्वेशन नंबर 1. अब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल आएगा c/a विच इज़ इक्वल टू q/1, तो अल्फ़ा क्यूब इक्वल आ गया q के विच इज़ इक्वेशन नंबर 2. क्यूबिक इक्वेशन 1 मतलब x अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स टू -p का क्यूब. फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -p क्यूब. अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब का स्क्वायर कर लेते हैं इसको प्लस 3 अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -p क्यूब. अब हमें वैल्यूज़ किसकी पता थी अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की, तो पुट करेंगे अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू q एंड अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -p फ्रॉम 1 एंड 2. क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस 3q माइनस p इक्वल्स टू -p क्यूब. q स्क्वायर प्लस q माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब इक्वल्स टू 0, तो p क्यूब प्लस q स्क्वायर प्लस q इक्वल आएगा 3p क्यू के इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. पार्ट 3 एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर. इन्वर्स है तो दूसरे के साथ माइनस का साइन आ जाएगा. लेट करेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. देन अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल होगा -b/a के विच इज़ इक्वल टू -p/1, और अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस हो गया, अल्फ़ा इक्वल आ गया -p के. प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कैंसिल हो गया तो -p इक्वल आ गया 0 के, जहाँ से p इक्वल आया 0 के. और अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लें तो अल्फ़ा डॉट माइनस अल्फ़ा इक्वल होता है c/a के विच इज़ इक्वल टू q/1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू q अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू -q. पुट p इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. पार्ट 4 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि हम उसको डिवाइड में लिख देते हैं. लेट करते हैं अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0. देन पहले दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इक्वल होता है -b/a के विच इज़ इक्वल टू -p/1. अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इक्वल आ गया -p के विच इज़ इक्वेशन नंबर 1. अब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो एंड अल्फ़ा डॉट 1/अल्फ़ा इक्वल होता है c/a के विच इज़ इक्वल टू c का कोफिशिएंट है q/1. अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल आ जाएगा q के, which implies q equals to 1 is the required condition.